नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे हवेलिया के बारे में। किसके बारे में? हवेलिया के बारे में। कि भाई हवेलिया हमें क्या कहती है? हवेलिया, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमें देखने को यही मिलता है, हवेली के संबंधित की खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण हवेलियाँ हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारे क्वेश्चन इस प्रकार के आ सकते हैं, इसलिए हमारे ये भी टॉपिक लेना हमारे लिए आवश्यक हो गए हैं। तो फिर हवेलियाँ क्या कहती हैं, है ना। हवेलिया के बारे में हमें जानकारी हमें यही देखनी है कि सब हवेलियाँ इस प्रकार की होती हैं, है ना। सबसे प्रसिद्ध हवेली होती हैं वो है पटवा की हवेली। किसकी हवेली? पटवा की हवेली। अब पटवा की हवेली हाँ है कहाँ पर? पटवा की हवेली वो है जैसलमेर में। किस कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में। और इसमें किस प्रकार पत्थरों का यूज किया गया है? इसमें पीले पत्थरों का यूज किया गया है, पीले पत्थर। ठीक है साहब। और इसमें जो बनाने वाले जो कलाकार थे, है ना, वो थे गुमान चंद। कौन थे? गुमान चंद बसपा, है ना, जिसे हम पटवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटवा भी बोलते हैं। गुमान चंद बसपा। अब ये क्या था? ये हवेली थी पटना की, मतलब कि पटवा की हवेली। अब इस हवेली के अंदर जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें देखने को मिलती है, वही देखने को मिलती है कि साहब ये हवेली होती किस प्रकार है, इसके बारे में क्या जानकारी हमें मिलती है। तो पटवा की हवेली है, उसकी जो आकृति हमें देखने को मिलती है वो है अर्धकार, अर्ध चंद्राकार। करिए अर्ध चंद्राकार, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय। ठीक है साहब। और इसमें क्या है? और इसमें है चतुष्कोणीय, पंचकोणीय, षष्ठकोणीय, सप्तकोणीय, अष्टकोणीय, है ना। सारी प्रकार की आकृति हमें देखने को मिलती हैं। और इसके अंदर क्या है? और इसके अलावा जो हवेलिया के अंदर प्रसिद्ध है, इसके जो इस हवेली के अंदर जो प्रसिद्ध है वो चीज़ है, वो है कि भाई इसका जो आकृति हमें देखने को मिलती है वो कि अर्धचंद्राकार त्रिकोणमिति होगी। और फिर इसकी जो बात आती है वो एक साहब, यहाँ पर जो हवेलियाँ बनती है ना, वहाँ पर इस प्रकार के टीम के ज़्यादा चित्र बनते हैं, गोल गोल, है ना, नहीं चला है ना, गोल गोल इस प्रकार। जगह जगह हवेली पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनते हैं। खोद खोद के जो टांकी वगैरह होती है उनसे खोद खोद के इस प्रकार की हवेली बनाई जाती है। तो वो होगी पटवा की हवेली। एक प्रसिद्ध हवेली है पटवा की हवेली, गुमान चंद बसपा के द्वारा बनाई गई है। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण हवेली के अंदर योगदान दिया था, है ना। और इसके बाद में हवेली आती है, वो आती है नतमल की हवेली। किसकी हवेली आती है? नतमल, नतमल की हवेली। नतमल की हवेली के अंदर क्या है? नतमल की हवेली के अंदर बातें यही होती है कि सबसे खूबसूरत हवेली है, देखने को मिलती है जहाँ पर हवा की एक अच्छी तरह से हवा चलती है। और ये जो नतमल की हवेली है वो भी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ठीक है साहब। और इसके अंदर भी पीले पत्थरों का यूज किया गया है। किसका प्रकार का पत्थरों का? पीले पत्थरों का प्रयोग में लिया गया है। और नतमल की हवेली की विशेषता क्या है? कभी नतमल की हवेली की जो विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह उसको जो महल होता है ना, हवेली का जो महल होता है ना, उस हवेली को मतलब कि एक तो मोती महल के नाम से जानते हैं और एक जहर महल के नाम से। किसे मानते हैं? जहर महल। एक तो मोती महल और एक जहर महल। मोती महल वह जहर महल, जहर महल, जहर महल के नाम से जानते हैं नतमल की हवेली। और इसके बाद में हवेली आती, किसकी आती है साहब? इसके बाद में सालिम सिंह की हवेली आती है। किसकी हवेली? सालिम सिंह की हवेली। और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर के अंदर है। और इसमें भी पीले पत्थर का प्रयोग किया गया है। सालिम सिंह की हवेली के अंदर भी पीले पत्थर का प्रयोग किया गया है। और जो इस हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, और इनकी जो खूबसूरती हमें देखने को मिलती है वो मिलती है इंद्र के हाथी है। इंद्र के हाथी की जो ऐरावत की जो आकृति है ना, इंद्र के हाथी की जो ऐरावत की जो प्रसिद्धि है, उनकी जो खूबसूरती है, उनकी जो सजावट है, उसी प्रकार सालिम सिंह की हवेली है वो इस प्रकार प्रसिद्ध है। वो भी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और फिर इसके बाद में आते हैं, वो आते हैं माल जी का कमरा। किसका आता है? माल जी का कमरा। साहब माल जी का कमरा का मतलब क्या है? साहब माल जी का कमरा का मतलब ये है बाबू कि माल जी का कमरा है वो चूरू के अंदर है। कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। और एक है वहाँ पर हवेली, लेकिन उसको एक कमरा का रूप दिया गया है कि साहब ये हवेली है ना, ये कमरा का रूप धारण करती है, कमरा का मतलब कि इस नाम से जानते हैं।
तो किसके, माल जी का कमरा के नाम से जानते हैं। वो कहाँ पर है, वो चूरू के अंदर है, ठीक है। और माल जी का कमरा के पास में ही, आसपास ही वहीं पर एक और कमरा मिलता है, वो मिलता है हमें तोजा राम जी का कमरा। किसका मिलता है, तोजा राम जी का कमरा। वो भी एक अपना आप एक महत्वपूर्ण कमरा के रूप में आते हैं। और क्या है, और इसके बाद आज एक आती है शेखावाटी की हवेलियाँ। क्या आती है, शेखावाटी की हवेलियाँ। शेखावाटी की हवेली के अंदर एक व्यक्ति का नाम है ईश्वरदास मोदी। क्या नाम है, ईश्वरदास मोदी। वो एक अपने नाम की से हवेली बनाई थी शेखावाटी के अंदर, वो एक प्रसिद्ध हवेली के अंदर आती है, जिसके अंदर खूबसूरती भी अच्छी है। और इसके अलावा शेखावाटी की हवेली के अंदर हमें बहुत हवेलियाँ देखने को मिलती है, जैसे नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर हवेलियाँ हैं, है ना। नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर हवेलियाँ हैं। और नवलगढ़ झुंझुनू की हवेलियाँ किसके अंदर है, मतलब कि कैसी है, वहाँ पर एक जगह है बिसो, है ना। वहाँ पर हवेलियाँ में मिलती है नाथूराम पोद्दार की हवेली। किसकी, नाथूराम पोद्दार की हवेली। वो शेखावाटी की प्रसिद्ध हवेली है, वो हमें देखने को मिलती है। फिर कैसी हवेली है, फिर सेठ जयदेव की हवेली। किसकी हवेली, सेठ जयदेव की हवेली। कहाँ पर है, शेखावाटी के अंदर एक प्रसिद्ध हवेली के अंदर हमें देखने को मिलती है। और साहब इसके अलावा क्या है, और इसके अलावा हीरा राम बासनी। क्या है, हीरा राम बासनी, उसकी भी हवेली है, वो हमें देखने को अच्छी मिलती है। खूबसूरत हवेली है, मतलब कि हीरा राम बासनी की हवेली। और इस प्रकार शेखावाटी की हवेली के अंदर इस प्रकार प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। और इसके बाद में हवेली हमें देखने को मिलती है, वो है बीकानेर की हवेली। किसकी हवेली, बीकानेर की हवेली। बीकानेर की हवेली कैसी है, कैसा, बीकानेर के अंदर ढाका की हवेली है, ढाका की हवेली। फिर मोहता की हवेली, और ढाका की हवेली, मोहता की हवेली, कोठारी की हवेली, और बछावते की हवेली, बछावते की हवेली, और फिर रामपुरी की हवेली। इस प्रकार की हवेलियाँ हैं हमें देखने को मिलती हैं। क्या पर साहब, ये है साहब बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध हवेलियाँ के अंदर शामिल होती हैं। किसकी हवेलियाँ, ढाका, मोहता, कोठारी, बछावते और रामपुरिया। ये जो हवेलियाँ हैं वो बीकानेर के अंदर हवेलियाँ हैं। और जोधपुर के अंदर हवेली कौन सी है, जोधपुर के अंदर फूलचंद गोलचा की हवेली है। किसकी, जोधपुर के अंदर फूलचंद गोलचा की हवेली जोधपुर में है। और कहीं की हवेली है कि, और साहब मोतीलाल अमरचंद कोचरा, है ना। मोतीलाल अमरचंद कोचरा की जो हवेली है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। और जोधपुर में कैसी प्रसिद्ध है, और जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध है लालगढ़ गड्ढा की हवेली। किसकी, लालगढ़ गड्ढा की हवेली है, वो जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध है। और साहब जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध क्या है, और जोधपुर के अंदर खूबसूरत हम प्रसिद्धि हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हवेली पुष्प की हवेली, और फिर पोखरण की हवेली, पुष्प की हवेली, पोखरण की हवेली, राकी और अशोक की हवेली। किसकी है, राकी और अशोक की हवेली। इस तरह की हवेली हमें देखने को मिलती है। और फिर है मोहत प्रभु की हवेली। किसकी हवेली, मोहत प्रभु की हवेली, है ना। मोहत प्रभु की हवेली भी एक अपना अपने प्रसिद्ध हवेली के अंदर आई जाती है। फिर है ना, फिर है संगीत दास थान जी की हवेली। किसकी, संगीत दास थान जी की हवेली, है ना। इस तरह की हवेली हमें देखने को मिलती है जोधपुर के अंदर। और बीकानेर हवेली के अंदर एक चीज मैंने बताई थी, लाल पत्थरों का प्रयोग किया जाता है बीकानेर के अंदर। किस प्रकार का पत्थरों का प्रयोग, लाल पत्थरों के प्रयोग लाल पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार हवेलियाँ हमें देखने को मिलती हैं जोधपुर के अंदर, हवेलियाँ प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। और एक जो अंतिम हवेली है वो है गोल, क्या है, गोल एवं हैदर बिल्डिंग बड़े मियाँ की हवेली। गोल एवं बड़े हैदर बिल्डिंग मियाँ खान की हवेली है, वो प्रसिद्ध देखने को मिलती है जोधपुर के अंदर। और इसके अलावा जो हवेली हमें देखने को मिलती है वो भी एक अच्छी हवेली के अंदर आती है ना। और इसके बाद में हवेली आती है वो टोंक के अंदर हवेली आती है। टोंक के अंदर क्या है, टोंक के अंदर एक राजा था वजीरुद्दौला, उसने 1824 के अंदर हवेली बनाई थी वजीरुद्दौला ने। और इसके बाद में जो हवेलियाँ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो होता है इब्राहिम लोदी मोहम्मद खान ने। किसने, इब्राहिम लोदी मोहम्मद खान ने भी एक हवेलियाँ वहाँ पर बनाई थी, दूसरी हवेली बनाई थी किसमें, टोंक के अंदर। और इसके बाद में आती वो आती बागोर की हवेली। बागोर की हवेली कहाँ, किसने बनाई थी, अमरचंद बटवा ने। किसने, अमरचंद बटवा ने हवेली बनाई थी बागोर के अंदर। वो भी एक बागोर की हवेली प्रसिद्ध है, बड़ुआ, अमरचंद बड़ुआ, ठीक है। वो पर काम की है वो हवेली, वो है आहाड़, है ना। आहाड़ है भी, आहाड़ उदयपुर में, कहाँ है, आहाड़ उदयपुर के अंदर हवेली प्रसिद्ध है।
और एक जगह पड़ती है पिछोला झील। पिछोला झील के पास में जो हवेली है वो किसकी हवेली है? कसाबी बागोर की हवेली है। और इसके अलावा जो चूड़ा सिंह की हवेली है, एक बफना की हवेली, किसकी? बफना की हवेली, वो भी उदयपुर के अंदर ही है। वो है भित्ति चित्रकला का प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रकला होती है ना, उसके लिए जो हवेली वो बफना की हवेली प्रसिद्ध है। और जो चूड़ा सिंह की हवेली है वो मतलब कि शिल्प कला के लिए भी प्रसिद्ध है, चूड़ा सिंह की हवेली। फिर है दानचंद चौपड़ा, किसकी? दानचंद चौपड़ा की जो हवेली है वो भी प्रसिद्ध है उदय, मतलब कि वो है सुजानगढ़ में। दानचंद चौपड़ा की हवेली कहाँ पर है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर प्रसिद्ध है। और ये इस प्रकार हवेलियाँ थी। होगी कंप्लीट, मेरे को लगता है हवेलियाँ पीछे नहीं रही होगी, है ना। टोंक, जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी, नतमल, मालजी का कमरा, है ना, और सालिम सिंह की पटवा की हवेलियाँ और बागोर की हवेलियाँ, सारी हवेलियाँ हो गई ना। तो हमारी ये तो होगी हवेलियाँ। और हम बात करते हैं आगे क्षत्रियों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? क्षत्रियों के बारे में, है ना। क्षत्रिय, क्षत्रिय। अब क्षत्रिय में क्या है कि साहब, जो क्षत्रिय होती है वो किस प्रकार प्रसिद्ध है? और क्षत्रिय के अंदर बात की जाए, क्षत्रिय किस प्रकार, जैसे हम मंदिर के अंदर क्षत्रिय देखिए, फलाना का जो मंदिर है वहाँ पर उसकी क्षत्रिय में देखने को मिलती है ना, तो उस बाबा जी के वहाँ जो क्षत्रिय है वो प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार ये भी क्षत्रिय होती हैं। अब इन क्षत्रिय के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो क्षत्रिय है वो अलवर के अंदर पड़ती है मूंछ रानी की क्षत्रिय। किसकी क्षत्रिय पड़ती है? मूंछ रानी की क्षत्रिय। मूंछ रानी की छतरी, किसकी छतरी? मूंछ रानी की छतरी। कहाँ पर पड़ती है? अलवर के अंदर। ठीक है साहब। और इसके अंदर क्या है, कहते हैं मूंछ रानी की छतरी है वो अलवर के अंदर प्रसिद्ध है। और वो एक अपना आप में महत्वपूर्ण जो होता है वो अपना फर्ज निभाती है कि हाँ अपना अपना हिस्सा एक महत्वपूर्ण निभाती है। मूंछ रानी की छतरी है ना, वो अलवर के अंदर प्रसिद्ध है। और इसके अलावा हमें देखने को मिलती है छतरी किसकी? रामगढ़ की छतरी। किसकी? रामगढ़ की छतरी। किसकी छतरी? रामगढ़ की छतरी, है ना। वो भी एक अपना बहुत बड़ी छतरी के रूप में आती है ना। रामगढ़ की छतरी, जो रामगढ़ क्या है, सॉरी नाहरगढ़ है, क्या है? नाहरगढ़ है, यानी क्या है? नाहरगढ़ है ना। इस प्रकार की छतरी हमें देखने को मिलती हैं। और प्रसिद्ध क्षत्रिय में बात की जाती है तो एक देवकुंड जगह पड़ती है। क्या पड़ती है? देवकुंड जगह पड़ती, वो पड़ती है उदयपुर के अंदर। कहाँ पड़ती है? उदयपुर के अंदर। और उसके अंदर जो राज परिवार है, देवकुंड के जो राज परिवार है उनकी द्वारा जो क्षत्रिय बनाई गई वो प्रसिद्ध क्षत्रिय हैं देवकुंड के अंदर, है ना। उस प्रकार की क्षत्रियाँ हमें देखने को मिलती हैं देवकुंड के अंदर, है ना। बीकानेर के अंदर पड़ती है देवकुंड। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है देवकुंड। बीकानेर में एक राजा था, राव कल्याण सिंह। कौन था? राव कल्याण सिंह। राव कल्याण सिंह की छतरी। राव कल्याण की छतरी कहाँ है? देवकुंड बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध है राज परिवार में। ठीक है ना। फिर आ जाता है गैटोर। क्या आता है? गैटोर। गैटोर, गैटोर कहाँ है? नाहरगढ़ में। नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में। ठीक है ना। इनमें जो जयपुर के जो इस जो राज परिवार है ना, जयपुर के राज परिवारों की क्षत्रियाँ प्रसिद्ध है गैटोर के अंदर, नाहरगढ़ में। जो और इसकी जो छतरी किसकी है? ईश्वर सिंह की छतरी। किसकी है? ईश्वर सिंह की छतरी ये प्रसिद्ध है गैटोर के अंदर। फिर चित्तौड़गढ़ उदयपुर में पड़ते हैं महाराणा प्रताप की छतरी। किसकी पड़ती है? महाराणा प्रताप की छतरी पड़ती है उदयपुर में। और फिर एक जगह पड़ती है आहड़ उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में। और वहाँ पर जो है मतलब कि जो गैटोर है ना नाहरगढ़, ये कच्छावा राजवंश है। कौन सा राजवंश है? कच्छावा राजवंश। ठीक है ना, राजवंश। और हम बात कर रहे थे आड़, है ना। आड़ के अंदर क्या है? आड़ पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। अब आड़ के अंदर भी प्रसिद्ध हमें क्षत्रिय को देखने को मिलती है। खूब सारे ऐसे क्षत्रिय हैं जो आड़ के अंदर भी प्रसिद्ध हैं, है ना। वो पड़ती है, आड़ पड़ता है उदयपुर में। उदयपुर जैसे उदयपुर राज परिवार हो गया, है ना। इस प्रकार हमें राज परिवार देखने को मिलता है ना। और इसके
बाद में जो है वो रहती है एक बड़ा बाग। कहाँ पर कौन सा आती है? बड़ा बाग, बड़ा बाग। ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। कहाँ पर है बड़ा बाग? कहाँ पर है बड़ा बाग? है जैसलमेर में है। और ये भी एक अपना अपना प्रसिद्ध है। फिर आती है मंडोर जोधपुर। कौन सी आती है? मंडोर जोधपुर। और मंडोर जोधपुर में राजा कौन था? जसवंत सिंह था। कौन सा? जसवंत सिंह था। और जसवंत सिंह ने अपने आप में एक क्षत्रिय बनाना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। फिर आता है सारबाग कोटा। कौन सा आता है? सारबाग कोटा, सारबाग कोटा की छतरी। सारबाग कोटा की छतरी एक अपना अपने महत्वपूर्ण छतरी के अंदर आती है, प्रसिद्ध छतरी है कि सारबाग कोटा की छतरी, है ना। इस प्रकार की छतरियाँ हैं, सारबाग कोटा की छतरियाँ, है ना। और हमें कई जगह ऐसे देखने को मिलती हैं जिसके अंदर छतरियाँ हमें देखने को मतलब मिलती हैं। क्या मिलती है? बूंदी के एक अंदर 84 खंभों की छतरी है। किस कहाँ पर है? बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी। बूंदी में 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। कहाँ पर है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। कि ठीक है सर, 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर, है ना। इस प्रकार की छतरी हमें देखने को मिलती है। और रामगढ़ में सेठों की छतरी किस कहाँ पर है? रामगढ़ में, रामगढ़, रामगढ़ में सेठों, सेठों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, है ना। इस प्रकार की छतरी हमें देखने को मिलती है। कैसा? रामगढ़ में इस प्रकार की छतरी है ना। तो ये अपना में छतरी के एक बहुत ही प्रसिद्ध छतरी होती है। बीकानेर की छतरी, रामगढ़ की होगी, जोधपुर की होगी, गेटोर की होगी, ईश्वर सिंह की छतरी, है ना। जैसलमेर होगी राजाओं या पालीवाला की छतरियाँ जैसलमेर के अंदर, राजाओं या पालीवाला की छतरी जैसलमेर के अंदर, है ना। और जोधपुर में जसवंत सिंह थाना, जो जसवंत सिंह के थान है, वो इस प्रकार की हमें छतरियाँ देखने को मिलती हैं, है ना। और ये तो हो गई हमारी छतरियाँ। और हम आगे बात करेंगे जो दरगाह होती है ना, जो मस्जिदें होती हैं, दरगाहें होती है, कौन सी किस प्रकार दरगाह, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना। तो उस प्रकार की जो दरगाहें होती है उसके बारे में हम बात करेंगे लगातार आने वाली अगली क्लासों के अंदर, कि मोइनुद्दीन चिश्ती की जिस प्रकार दरगाह है, जिस प्रकार हमारे यहाँ पर छतरियाँ है ना, उसी प्रकार उनकी मोइनुद्दीन चिश्ती की वो दरगाह है ना। छतरी का दूसरा नाम दूसरे किस नाम से जानते हैं? दरगाह के नाम से जानते हैं कि साहब हमारा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनकी वहाँ पर दरगाह है। तो इसी प्रकार हम बोलते हैं कि साहब हमारे वो होते हैं ना भगवान है, उनकी जो वैसे गेटोर के नाहरगढ़ की छतरियाँ हैं जयपुर में, है ना। जैसे हमें मूत रानी की छतरी है, तब वहाँ पर एक तो दरगाह हो गई, इधर क्या हो गई? मतलब कि हाँ छतरी हो गई। तो यही फ़र्क होता है और कोई बात नहीं है। तो इसके बारे में हम दरगाहों के बारे में बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। और तब तक ये पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज़िंदगी के अंदर सफलता मेहनत करने वालों को मिलती है ना। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।